नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल TW न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज का मुख्य समाचार जानते हैं। समान नागरिक संहिता लागू हुआ तो हिंदुओं पर क्या असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि कुछ राजनीतिक दल UCC यानी समान नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता का मुद्दा भारत की चुनावी राजनीति में धर्म के आईने में भी देखा जा रहा है, जहां एक ओर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद महिलाओं का शोषण और बढ़ गया, वहीं सरकार का तर्क है कि समान नागरिक संहिता का मकसद देश में मौजूद सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक या जातीय भेदभाव के लागू होगा। कई मुस्लिम नेताओं का कहना है कि सरकार ने UCC का मुद्दा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उठाया है, लेकिन क्या समान नागरिक संहिता का असर सिर्फ मुसलमानों पर ही पड़ेगा? भारत में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून हैं। UCC आने के बाद भारत में किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह किए बगैर सब पर इकलौता कानून लागू होगा। प्रधानमंत्री ने देश में समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि एक ही परिवार में 2 लोगों के अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा? PM मोदी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारता है, कहता है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसमें अडंगा लगा रहे हैं। लेकिन भाजपा सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, जो ट्रिपल तलाक की वकालत करते हैं वे वोट बैंक के भूखे हैं और मुस्लिम बेटियों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक न सिर्फ महिलाओं की चिंता का विषय है, बल्कि यह समूचे परिवार को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा, जब किसी महिला को, जिसका निकाह बहुत उम्मीदों के साथ किसी शख्स से किया गया था, ट्रिपल तलाक देकर वापस भेज दिया जाता है। कुछ लोग मुस्लिम बेटियों के सिर पर ट्रिपल तलाक का फंदा लटकाए रखना चाहते हैं ताकि उन्हें उनका शोषण करते रहने की आजादी मिल सके। हिंदूवादी संगठन एक लंबे अरसे से एक देश में सभी लोगों के लिए समान कानून की मांग कर रहे हैं। एक देश एक विधान की मांग से हिंदुओं पर क्या असर पड़ेगा? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की वकील शाहरुख आलम का कहना है, ये तब बताया जा सकता है जब हमें पता हो कि कैसा कानून आने वाला है। वो कहती हैं, किसी प्रस्तावित विधेयक पर आप चर्चा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समान नागरिक संहिता की नहीं बल्कि हिंदू नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 MP आपकने हैं, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? थर्डली, फोर्थली, सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, it protects marriages and inheritance between Hindus, but the same is not extended to Muslims. Why? शाहरुख आलम भी ये मानती हैं कि हिंदू पर्सनल लॉ में काफी सुधार हुए हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में कभी नहीं हुए। मसलन साल 2005 के बाद से हिंदू कानून के तहत बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में हक मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू पर्सनल लॉ को समान नागरिक संहिता के लिए मानक माना जा सकता है? इस पर शाहरुख आलम कहती हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप अपने पति से तभी तलाक ले सकते हैं जब आपकी शादी में कोई दिक्कत हो। बिना दिक्कत वाली शादी से बाहर निकलने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। या तो आपसी सहमति हो या फिर आप कोई समस्या दिखाइए। मजबूरन लोगों को कई झूठे आरोप लगाने पड़ते हैं।
बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही सरसू थॉमस यूसीसी से हिंदुओं को होने वाले नुकसान को गिनाती हैं। वो कहती हैं कि यूसीसी आने से हिंदू अविभाजित परिवार HUF खत्म हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी HUF पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। ओवैसी ने पूछा है कि क्या यूसीसी आने पर हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इससे देश को हर साल 3000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। हिंदू कानून के मुताबिक एक परिवार के सदस्य HUF बना सकते हैं। आयकर अधिनियम के तहत HUF को एक अलग इकाई माना जाता है। अब बेटियां भी परिवार की संपत्ति में हिस्सा हैं और इसके तहत उन्हें टैक्स देनदारियों में कुछ छूट मिलती है। फायदे का पता नहीं, लेकिन नुकसान जरूर। सरसू थॉमस भी कहती हैं कि नए कानून में क्या होने वाला है, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि वो शादी से जुड़े हिंदुओं के अलग अलग रिवाजों के खत्म होने की बात कहती हैं। वो कहती हैं कि दक्षिण भारत में रिश्तेदारों के बीच शादियां हो सकती हैं, लेकिन यूसीसी इन सब रिवाजों को खत्म कर देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ON रिकॉर्ड वकील रोहित कुमार यूसीसी के विरोध पर अलग राय रखते हैं। वो कहते हैं कि विरोध होगा क्योंकि कुछ बदल रहा है, लेकिन क्या बदलाव होंगे इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। पर्सनल लॉ की चर्चा जब भी छिड़ती है तब बहस हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर यूसीसी लागू हुआ तो आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का क्या होगा। सीएम बघेल ने कहा, आप बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान दृष्टिकोण क्यों सोचते हैं? छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, उनके नियम रूढ़ी परंपरा के हिसाब से हैं, वो उसी से चलते हैं। अब समान नागरिक संहिता कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा का क्या होगा। झारखंड के भी 30 से अधिक आदिवासी संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि वो विधि आयोग के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विचार को वापस लेने की मांग रखेंगे। इन आदिवासी संगठनों का मानना है कि यूसीसी के कारण आदिवासियों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। विधि आयोग ने 14 जून को ही आम लोगों और धार्मिक संगठनों से यूसीसी पर राय मांगी थी। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार आदिवासी समन्वय समिति ESS के बैनर तले 30 से अधिक आदिवासी गुटों ने बीते रविवार रांची में इस मुद्दे पर बैठक की है। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने कहा कि आदिवासियों का अपनी जमीन से गहरा जुड़ाव होता है। उन्होंने PTI से कहा, हमें डर है कि यूसीसी की वजह से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथल परगना टेनेंसी एक्ट जैसे 2 आदिवासी कानून प्रभावित होंगे। ये दोनों कानून आदिवासियों की जमीन को सुरक्षा देते हैं। वो कहते हैं, हमारे पारंपरिक कानूनों के तहत महिलाओं को शादी के बाद माता पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। यूसीसी लागू होने पर यह कानून कमजोर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के बीच शादी और तलाक सहित कई अन्य पारंपरिक कानून प्रचलित हैं। सरसू थॉमस कहती हैं कि आदिवासियों के पर्सनल कानूनों का तो अभी तक दस्तावेजीकरण भी नहीं किया गया है। ऐसे में यह भी नहीं बताया जा सकता कि उनकी जमीनों पर क्या असर पड़ेगा, उनकी संपत्ति का क्या होगा। कुछ लोगों की तो अपनी नहीं बल्कि सामुदायिक संपत्ति है, तो उस स्थिति में क्या होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने साल 2016 में भी कहा था कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों, खास तौर पर नागालैंड और मिजोरम में भी विरोध होगा। ओवैसी के बयान के पीछे एक बड़ा आंकड़ा था। साल 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में 86.46%, मेघालय में 86.15% और त्रिपुरा में 31.76% आबादी अनुसूचित जनजाति है। ये आंकड़े अपने आप में पूर्वोत्तर के इन राज्यों में आदिवासी आबादी की अहमियत को दिखाते हैं। झारखंड से पहले बीते शनिवार को मेघालय में आदिवासी परिषद ने यूसीसी को लागू किए जाने के विरोध में प्रस्ताव पास किया। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव को पेश करते हुए खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने माना है कि यूसीसी से खासी समुदाय के रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं, विरासत, शादी और धार्मिक मामलों से जुड़ी आजादी पर असर पड़ेगा। खासी समुदाय मात्र सत्तात्मक नियमों पर चलता है। इस समुदाय में परिवार की सबसे छोटी बेटी को संपत्ति का संरक्षक माना जाता है और बच्चों के नाम के साथ मां का उपनाम लगता है। इस समुदाय को संविधान की 6ठी अनुसूची में विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल NBCC और नागालैंड ट्राइबल काउंसिल NTC ने भी यूसीसी को लेकर चिंता जताई है।
इनका कहना है कि यूसीसी लागू होने से अल्पसंख्यकों के अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का हनन होगा। पीएम मोदी की ओर से सभी समुदायों के लिए एक जैसे कानून की वकालत किए जाने के कुछ घंटों के बाद ही ONL इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के खिलाफ दस्तावेज पर चर्चा की है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फरंगी महल्ली ने कहा कि इस बैठक में यूसीसी पर आपत्ति संबंधी मसौदा दस्तावेज पर चर्चा हुई, लेकिन इस नियमित बैठक को पीएम मोदी के भाषण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए यूसीसी न केवल मुसलमानों को प्रभावित करेगा बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी और अन्य छोटे अल्पसंख्यक वर्ग भी इससे प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड यूसीसी पर विधि आयोग के सामने 14 जुलाई से पहले ही अपनी आपत्ति दाखिल कर देगा। ONL इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक गैर सरकारी संगठन है जो पर्सनल लॉ के मामलों में मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है।